मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का आज जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान जब उनसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब तक 7 हाथियों की मौत के संबंध में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही घटना की जानकारी लगी है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और डॉक्टर हाथियों की मौत की वजह जानने में जुटे हुए हैं। तो उसमें तो पूरा वन विभाग का अमला लगा हुआ है और उसके कारणों का पता करके, और जो भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी इसकी कारणों पे जाना पड़ेगा। क्या परिस्थितियाँ थी, क्या हो गया है, अभी हमको जानकारी नहीं है। अभी आपने ध्यान में बात लाई है, अखबारों में मैंने भी पढ़ा है और मैं वहाँ के डायरेक्टर से बात करके पता करूँगा। सर ये बड़ी घटना है क्योंकि बफर जोन में ही जो वन्य प्राणियों का निश्चित रूप से जहर खुरानी की बात सामने आ रही है, उसमें जहर खुरानी की बात सामने आ रही है। बात करते हैं डायरेक्टर से तो मालूम पड़ेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने माना कि देश में डॉक्टरों की कमी है, जिसके चलते आम जनता को सरकारी अस्पताल में जो बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार 3000 डॉक्टरों की भर्ती करेगी। डॉक्टरों के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। अभी हम करीब 3000 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी के कारण हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, संजीवनी हों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में तो डॉक्टर नहीं, CHOs होते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो बेहतर चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, डॉक्टरों की कमी के कारण वो हो नहीं पाती है। इसीलिए 3000 नए डॉक्टरों की भर्ती का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया, डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने, और हम उसको भर्ती करेंगे। और जैसे ही 2-3 महीने के अंदर ये सारी भर्तियां हो जाएंगी तो लगभग 33,000 अमला हमारा बढ़ेगा और आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंगलवार को मध्य प्रदेश के 3 जिलों नीमच, मंदसौर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 50% प्रोफेसर मिल गए हैं। फर्स्ट ईयर की सभी सीटों का नामांकन भी हो गया है और सीट भर चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर पहले ही साल में सीट भर गई है तो समझा जा सकता है कि आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज अच्छे से चलेगा और फिर डॉक्टर की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। प्रोफेसरों की तो लगातार भर्ती हो रही है, डॉक्टर्स मिल भी रहे हैं। अभी तो जो 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं कल प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, नीमच, मंदसौर और सिवनी, वहाँ भी हमें जितने प्रोफेसर की ज़रूरत है उसमें 50% प्रोफेसर मिल गए हैं और फर्स्ट ईयर में सारी सीटें बच्चों के द्वारा एनरोलमेंट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि यदि पहले वर्ष में ही हमको 50% टीचर मिल गए तो इसका मतलब कि आने वाले दिनों में ये मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे चलेंगे। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खुले जिससे डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़े और हम ग्रामीण क्षेत्रों में जितने डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा कर सकें। इस मंशा पर कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि आने वाले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में हम 75,000 MBBS की सीटें बढ़ाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में होने वाले उपचुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि जनता जान चुकी है कि यदि विकास को जारी रखना है तो भाजपा को आशीर्वाद देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों ही सीटों में भाजपा प्रचंड मतों से विजयी होगी। दोनों सीटों में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेगी और अब तो सभी को ये समझ में आ गया है कि यदि विकास की यात्रा को जारी रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही अपना आशीर्वाद और समर्थन देने की ज़रूरत है। और इसलिए चाहे बुधनी हो चाहे विजयपुर हो, वहाँ पर प्रचंड वोटों से हमारी जीत होगी। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।